वेलकम बैक। तो हम थे सर्विस कॉस्टिंग पर और हम इसके क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चन में एक जैसा पैटर्न है। सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट टन किलोमीटर्स, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। इज दैट क्लियर? एंड when we prepare statement of cost, we classify the cost among variable cost, fixed cost and repairs and maintenance. Is that clear? चलिए दोस्त, अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी थोड़ा एक अच्छा मतलब थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। आपको इसको घर पर लिखकर करना है, ठीक है। चलिए दोस्त, क्योंकि एक मेरा गाइडेड सपोर्ट और वर्सेस आप खुद से इंडिपेंडेंटली करोगे, इसमें फर्क पड़ेगा और आपको इंडिपेंडेंटली करते आना चाहिए, राइट। तो अपन इसको समझेंगे, पूरा क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे, लिखने का एफर्ट आपको खुद से करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, A transport company has 20 vehicles। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैं आरटीपी से लेकर आया हूं, तो मल्टीपल सोर्सेस से अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन है। आपको कुछ अलग से आरटीपी एमटीपी डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं, सब मैंने करके रखी हुई, सब कंसोलिडेटेड ही नोट्स है, राइट। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज हाउ मेनी व्हीकल्स? 20 vehicles. The capacities are as follows. Number of vehicles 5, 6, 7, 2. कैपेसिटी पर व्हीकल 9, 12, 15, 20 मेट्रिक टन। ये इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये जो 20 गाड़ियां है ना, उसमें से 5 गाड़ियों का कैपेसिटी इतना है, 6 गाड़ियों का कैपेसिटी इतना है, तो कायदे से इन चारों का टोटल कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। आपने वेरीफाई कर लिया, 5 + 6 11 प्लस, हाँ 20 आ रहा है, ओके। द कंपनी प्रोवाइड्स द गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन stations A to station B. Distance between these two stations is 100 kilometers. Each vehicle makes one round trip per day on an average. ये बढ़िया काम हो गया, एक दिन में सिर्फ एक राउंड ट्रिप। Vehicles are loaded with an average of 90% of capacity at the time of departure from station A to B, and at the time of return back load with 70% ऑफ कैपेसिटी। यानी जाते वक्त होता है 90% लोड, लेकिन आते वक्त रहता है 70% लोड, ठीक है। 10% ऑफ द व्हीकल्स आर लेड अप फॉर रिपेयर्स एवरी डे। आप इस सेंटेंस का मतलब समझते हो? ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस का सच है कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट मालिक के पास 20 गाड़ियां है तो 20 की 20 गाड़ियां रोज नहीं चलती है। 20 में से 1-2 गाड़ियां तो डेली बेसिस पर रिपेयर के लिए, सर्विसिंग के लिए जाती ही रहती है। तो इनका क्या कहना है? 10% ऑफ द व्हीकल्स आर लेड अप फॉर रिपेयर्स। मतलब दोस्तों, अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता तो हम पूरी की पूरी 20 गाड़ी चलाते हैं और जाते वक्त 90% लोड लेते, आते वक्त 70% लोड लेते, 100 किलोमीटर जाते। लेकिन अब क्या, जितने टन किलोमीटर्स आएंगे उतने फाइनली हमारे इफेक्टिव टन किलोमीटर्स होंगे, उससे तो कम ही होंगे, उससे तो कम ही होंगे, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अगस्त। सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है साल भर की नहीं है, ये एक। लेकिन दोस्तों देखना, हमेशा कॉस्टिंग के क्वेश्चन में होगा, ऊपर इन्होंने मंथ लिखा है ना, नीचे कहीं कहीं जाकर ये क्या लिख देंगे? एनुअल, राइट। तो आपने अगर लॉ की क्लासेस कंप्लीट कर दी तो वहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर आपको सिखाया होगा कि एक होता है जनरल लॉ और एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ओवर रूल कर जाता है किसको? जनरल को, राइट। तो यहां जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो जनरली, कि जिसका कोई नहीं उसका इंफॉर्मेशन कैसा? मंथ। लेकिन जहां हमने स्पेसिफाई कर दिया वहां पर वो ही है। इज दैट क्लियर? ट्रांसपोर्ट मैनेजर है दोस्तों, कितनी सैलरी देते हैं हम उसको? 1 महीने की 60,000 रुपीज। 30 ड्राइवर है। 1 मिनट यार, गाड़ियां कितनी है? 20, तो फिर ड्राइवर 30। वो छुट्टी मनाते हैं और फिर कोई तबीयत खराब हो गई, अदली बदली में थोड़ा सा बैकअप रखना ही पड़ता है। आपको ये मालूम होगा ना, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा ही लोग रखने पड़ते हैं, राइट। जैसे 2 ड्राइवर छोड़ के चले गए एकदम से, तो फिर नया रिक्रूटमेंट करने में टाइम लगेगा एंड सो ऑन, राइट। देयर आर 30 ड्राइवर्स। ड्राइवर की सैलरी दोस्तों 20,000 रुपए है। और हेल्पर्स कितने हैं हमारे यहाँ पर? 25 हेल्पर है, 12,000 रुपए हर हेल्पर के। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ₹850 है ईच ट्रिप। कंज्यूमेबल स्टोर्स डिपेंड्स ऑन रनिंग ऑफ व्हीकल्स, 1,35,000 रुपीज। इंश्योरेंस 8,40,000। रोड लाइसेंस 6 लाख। डीजल का भाव है 78 रुपीज पर लीटर। किलोमीटर्स
रन पर लीटर 5 किलोमीटर्स, यानी ये गाड़ी का एवरेज दे रखा है ना, ये पर लीटर, 1 लीटर में हर गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर। ये ट्रक्स का एवरेज दे दिया कि अपने ट्रक 5 का एवरेज देते हैं। लिब्रिकेंट ऑयल का खर्चा कितना है, 1,15,000। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स, ट्यूब्स एंड अदर पार्ट्स एटसेट्रा 4,25,000। गैरेज का रेंट कितना है, 9 लाख रुपीस। रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज हैं 3 लाख। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, ऑफिस के, गैरेज के, वॉशिंग के 55,000। डेप्रिसिएशन व्हीकल का ऑन टाइम बेसिस है 6 लाख। देयर इज अ वर्कशॉप अटैच्ड टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अब दोस्तों कोई, आप सोचो कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसकी 20 गाड़ियां है, तो वो क्या करेगी, छोटा मोटा रिपेयरिंग का कामकाज खुद ही, उनके मालूम रोज ही रिपेयरिंग का कामकाज निकलता है, तो 2 लड़के वही रख लेंगे, मैकेनिक। देयर इज अ वर्कशॉप attached to transport department which repairs these vehicles and other vehicles also। गजब, इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने एक रिपेयर की शॉप ही खोल ली। मतलब इनका कोई 20 ट्रक का एरिया होगा, वहां इन्होंने बाहर हाईवे पर एक रिपेयरिंग की शॉप ही खोल ली, उसका नाम दे दिया वर्कशॉप। वहां सिर्फ हमारे ट्रक जाते हैं या दूसरे भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। इज दैट क्लियर? 40% ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर्स सैलरी इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो ऊपर था ना ट्रांसपोर्ट मैनेजर, उसकी सैलरी कितनी थी, 60,000 रुपीज, उसका 40% 24,000 रुपीज हम डेबिट करते हैं किस पर, वर्कशॉप पर। यानी कल्पना करना कि अपना एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां पर 20 ट्रक खड़े हुए हैं, वेयर हाउस बना हुआ है, और बाहर जिस तरफ रास्ता खुलता है हाईवे है, वहां पर एक वर्कशॉप भी है जो रिपेयरिंग का कामकाज करती है। अपना जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, जो 60,000 रुपए महीने का आदमी है, उसका 40% हम किस पर चार्ज करते हैं, वर्कशॉप पर। यानी 60% हम हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर चार्ज करते हैं। आप और मैं क्योंकि कॉस्टिंग ट्रक की बिठा रहे हैं, तो हम ट्रांसपोर्ट मैनेजर की फुल सैलरी लेंगे या सिर्फ 60%, 60% और 40% वर्कशॉप पे चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर? और वर्कशॉप हमारा मुद्दा नहीं है। हाँ, अगर वर्कशॉप दूसरे व्हीकल का रिपेयर नहीं करता, सिर्फ हमारा ही रिपेयर करता, तो फिर तो उसका पूरा खर्चा भी हमारा होता। अभी वर्कशॉप अलग विभाग है, अपन अलग विभाग है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बिन अपोर्शन, अपन हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले, वी हैव बिन अपोर्शन ₹88,000 बाय द वर्कशॉप ड्यूरिंग द मंथ। क्योंकि अब जब अपन ने बात ही ऐसी कर ली, वर्कशॉप तुम अलग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हम अलग, तो वर्कशॉप ने क्या करा, वर्कशॉप को रन करने का जितना भी खर्चा आता है, उसमें हमारे भी व्हीकल का रिपेयर हुआ है और बाकी बाहरी व्हीकल का भी रिपेयर हुआ है, तो वर्कशॉप ने क्या करा, कितने रुपीस, 88,000 हमारे ऊपर चार्ज कर दिए। तो ये 88,000 अब हमारे लिए कॉस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बाकी और लगी होगी उसकी कॉस्ट, वो उसने बाहरी व्हीकल से वसूल ली होगी। इज दैट क्लियर? ड्यूरिंग द मंथ ऑपरेशन वॉज फॉर हाउ मेनी डेज, 25 डेज। सही बात है दोस्तों, एक महीने में लगभग 25 दिन ही काम होता है, 4 तो संडे ही हो जाते हैं, एक आध और छुट्टी हो ही जाती है, तो 25 डेज। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी वही कॉस्ट पर टन किलोमीटर हमें कैलकुलेट करना है। वही 3 स्टेप करनी है। पहले टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद उसको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, टन किलोमीटर से, तो आ जाएगी कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइन द फ्रेट टू बी चार्ज्ड पर टन किलोमीटर इफ द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ, हो गया समझो। वो तो अगर अपन कॉस्ट निकाल लेंगे तो प्रॉफिट का इफेक्ट देकर हम फ्रेट कितना चार्ज करना है वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जितनी सारी जमाने भर की कॉस्ट दे रखी है ना, इन सबको हमें एक सिंगल टाइम फ्रेम पर लेकर आ रहा है, और वो सिंगल टाइम फ्रेम क्या रख ले, अ मंथ रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी उन्होंने मेनली मोस्ट ऑफ द कॉस्ट अ मंथ दे रखी, कुछ कुछ एनुअल दे रखी, तो हमें ध्यान रखकर उनको डिवाइडेड बाय 12 करके इंक्लूड करना पड़ेगा। और वैसे भी जो ट्रक का उन्होंने रनिंग दे रखा है ना, वो एक महीने का ही दे रखा है, साल भर का उन्होंने रनिंग नहीं दे रखा है। तो हम कॉस्ट भी एक मंथ की लेंगे, रनिंग भी एक मंथ का लेंगे ट्रक का। क्या है, क्लियर है? चलिए दोस्तों, अभी अपन कैलकुलेटर में सीधे ही जोड़ लेते हैं सारी चीजें, पर लिखते वक्त आपको ना कॉस्ट को मतलब क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी वेरिएबल है और कौन सी फिक्स है। तो अभी के लिए तो ओवरऑल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो अपन सलंग जोड़ लेते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे कौन सी आइटम्स वेरिएबल में जाएंगी और कौन सी फिक्स में जाएंगे। चलिए दोस्तों, कैलकुलेटर पर आते हैं। और क्या यहाँ ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट करा है, यहाँ कोई कॉस्ट की जानकारी है या यहाँ कोई कॉस्ट की जानकारी नहीं है? कोई कॉस्ट की जानकारी नहीं है।
अच्छा, इस वाले पैराग्राफ में कॉस्ट की कोई जानकारी है या इस वाले पैराग्राफ में भी कॉस्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ध्यान देना, कभी कभी कॉस्टिंग में आईसीआई के पास ये भी चाल होती है कि एक दो इंफॉर्मेशन ऊपर दे देता है, एक दो इधर दे देता है और बाकी मेजर इंफॉर्मेशन बीच में दे देता है। तो जो बच्चा यहां से शुरू करेगा वो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन लेना भूल जाएगा एग्जाम में। दोस्तों आइए कैलकुलेटर में ऑन का बटन दबाएंगे, कितने रुपीस लिखेंगे? 60,000। जान दे मेमोरी में प्लस में, है ना? कितना सही याद दिलाया यार आपने। 60,000 थोड़ी ना जाएगा, 60,000 का 40% किसको चार्ज होता है? वर्कशॉप को। हम तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट? तो 60,000 नहीं जाएगा मेमोरी प्लस में, ऑन का बटन दबाएंगे। 60,000 का 60% 36,000 जाएगा मेमोरी में प्लस में। बहुत गजब यार, गजब। फिर इसके बाद क्या? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 6 लाख जान दीजिए मेमोरी प्लस में। फिर इसके बाद 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25 जाने दीजिए मेमोरी प्लस में। फिर इसके बाद ओ ये करना पड़ेगा ना कैलकुलेट। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 850 है ईच ट्रिप। हर ट्रिप के लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस हैं 850। तो अब ये निकालना पड़ेगा कि आखिर कितनी ट्रिप्स, है ना? तो अपनी कितनी गाड़ियां यार? 20 व्हीकल्स हैं। और 20 व्हीकल्स जब यहां से वहां तक जाएंगे तो 20 ट्रिप्स हो जाएंगे, है ना? उसमें लोडिंग और अनलोडिंग का एक ट्रिप का कितना रुपया लगता है? 850 लगता है ना? 850 आ रहा है पर ट्रिप। और क्योंकि 20 गाड़ियां हैं तो हम 2 मिनट के लिए 20 ट्रिप मानकर चलते हैं। आप कैलकुलेटर में 20 व्हीकल्स इंटू 850 कीजिए, 17,000। ओके, और ये हुआ एक बार का, यहां से लोड करके वहां पर अनलोड करने का। वहां से यहां पर भी तो आएगा ट्रक, इंटू 2। और लेकिन एक मिनट, ये 850 ऐसा तो नहीं कि वो राउंड ट्रिप का दे रखा है? ईच ट्रिप लिखा है। तो अब ये एक इश्यू हो गया। ईच ट्रिप मतलब वो वन वे ट्रिप है या फिर राउंड ट्रिप है? अगर राउंड ट्रिप है तो इंटू 2 नहीं करेंगे, और अगर वन वे ट्रिप है तो इंटू 2 करेंगे। अब आप अपना जजमेंट लीजिए, क्या करेंगे आप? राउंड। ओ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। हाँ, अब आईसीआई का इंटरप्रिटेशन देखना पड़ेगा अपने को। ऐसा कहीं कुछ मेंशन तो है ही नहीं। इन्होंने ईच व्हीकल कहीं पर बोला था ना, वन ट्रिप। इन्होंने बोला था ना ईच व्हीकल वन ट्रिप, कहीं पर बोला था ना ईच व्हीकल मेक्स वन राउंड ट्रिप पर डे। ओ तो अपन यहां पर अब जैसा आप बोलो, मतलब इंटू 2 करें या नहीं करें? नहीं करें। और कुछ कह रहे। अपन एक काम करते, इंटू 2 को पेंडिंग छोड़ दे, अपन अपना आंसर निकाल लेते, फिर देख लेते कौन जीतने वाला है। ठीक है, चल। तो इंटू 2 को भी पेंडिंग छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। हाँ, अभी के लिए दोस्तों थोड़ा और बताओ ना, और क्या करेंगे अब? ये फिर एक दिन के आ गए लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस मल्टीप्लाई बाय 25 डेज। इज दैट क्लियर? अब हम मल्टीप्लाई बाय 25 डेज कर देंगे क्योंकि एक दिन के आगे इंटू 25। ये निकाल लिया आपने आंसर। लेकिन आप एक बात बताइए, इसमें अभी इंटू 2 वाला तो अभी आपका मेरा डिस्कशन बाकी है। क्या ये जो आ रहा है ये फाइनल है या इसमें उसका एडजस्टमेंट करना बाकी है? किसका एडजस्टमेंट करना बाकी है? Very good, 10%, because 10% of the vehicles are laid up for repairs. So 10% of the vehicles never goes, जाते ही नहीं है। तो 20 व्हीकल नाम की कोई चीज ही नहीं है, 18 ही व्हीकल एक तरीके से। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जो आपके पास आ रहा है ना स्क्रीन पर, मेरे हिसाब से अभी 17,000 इंटू 25 आ रहा है, 4,25,000 आ रहा है, उसमें से आप 10% माइनस कर दीजिए, 3,82,500। अब या तो आंसर 3,82,500 होगा, और या फिर आंसर इंटू 2 करके आएगा। ठीक है, कहां लिखा है? इंटू 2 करके आया। अब बताइए दोस्तों ऐसा क्यों किया आईसीआई ने? क्योंकि जहां पर राउंड ट्रिप है वहां पर उन्होंने वर्ड यूज किया है राउंड। राउंड, और यहां राउंड वर्ड यूज नहीं करा है, इसका मतलब है इट इज डिफरेंट फ्रॉम राउंड।
मैं आपको बोलूं राउंड ट्रिप और मैं आपको बोलूं ट्रिप, तो जब मैं दो अलग अलग टर्म्स यूज कर रहा हूं तो उन दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम यहां पर एज्यूम करेंगे कि ये एक ट्रिप में लोड करा, उधर अनलोड करा, ये उसके चार्जेस है, पर वापस से जब आएगा तो वापस से लोड होगा, अनलोड होगा, दैट मेक्स अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। एंड दिस इज नॉट 850 ईच राउंड ट्रिप, दिस इज 850 ईच ट्रिप। इज दैट क्लियर? इसलिए हम यहां पर 2 वे का एडजस्टमेंट देंगे। कर दीजिए दोस्तों, आंसर कितना आ रहा है? 7,65,000। जो इनसे टैली हो रहा है क्या 7,65,000? जाने दीजिए आप उसे मेमोरी प्लस में। आपका कैलकुलेटर संभल पा रहा है ना? बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, मेमोरी संभाल के रखना। 7,65,000 गया मेमोरी में। ओके, अगर ऐसा नहीं समझता है तो फिर मैं काम करता हूं, यहाँ पे चीजें टिक लगाता जाता हूं, ठीक है? तो जैसे 36,000 हमने ले लिया था मैनेजर का, ड्राइवर का हमने सॉल्व कर लिया था, 20,000 इंटू 30 हेल्पर का हमने सॉल्व कर लिया था, और फिर इसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग का हमने सॉल्व कर लिया है ना। ये 4 आइटम हमने सॉल्व कर ली, 1 2 3 4, ठीक है? कैलकुलेटर चलने देना, बाय चांस किसी का कैलकुलेटर छूट जाए तो वो अपने टिक लगा दिए। चलिए, ये बात आ गई समझ में? ओके, अब इसके बाद बताइए क्या? कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है? 1,35,000। सीधे ही डाल दो मेमोरी में, इसमें क्या करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं। 1,35,000 लिखकर सीधे मेमोरी में प्लस कर दीजिए। करा आपने? ओके, मैं आप बोलो तो मैं इधर टिक भी लगाता जाता हूं, 1,35,000। चलिए, फिर इसके बाद क्या है? इंश्योरेंस 8,40,000 डिवाइडेड बाय 12, 70,000 आ रहा है, उसे आप मेमोरी में प्लस कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस के नाम का 70,000। फिर इसके बाद 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, 50,000 कीजिए मेमोरी में प्लस। ये देखिए 50,000 ये करा हमने मेमोरी में प्लस, रोड लाइसेंस के नाम का, है ना? ओके, किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है और वैसा पूछ सकता है कि सर ये हो सकता है ना कि इंश्योरेंस सारे ट्रक का मिलाकर ना हो और एक ट्रक का हो, और अगर ये एक ट्रक का है तो फिर तो हमें से मल्टीप्लाई बाय, ऐसा ख्याल ही नहीं आना चाहिए। ऊपर इंफॉर्मेशन एक मंथ की दे रखी ना, मतलब उस बिजनेस के महीने भर की इंफॉर्मेशन है, या तो वो लिखते कि महीने भर की एक ट्रक की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अरे जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लास अगर महीने भर की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है? सब मिलाकर महीने भर की इंफॉर्मेशन, ठीक है? ओके दोस्तों, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या? कॉस्ट ऑफ डीजल। डीजल में कैलकुलेशन लगेगा, है ना? डीजल को भी पेंडिंग छोड़ दो, इसमें लेंदी कैलकुलेशन लगेगा, तो डीजल अपना पेंडिंग छोड़ दिया। चलिए, इसके बाद क्या है? किलोमीटर्स रन पर लीटर, ये तो उसी में ही काम में आएगा, डीजल में ही काम में आएगा। चलिए, अगला क्या है? ल्यूब्रिकेंट ऑयल 1,15,000 पूरा लेंगे, डिवाइड बाय 12, पूरा 1,15,000, ठीक है? सो ये देखिए यहाँ पर 1,15,000 ले लिया लुब्रिकेंट। फिर इसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स ट्यूब्स 4,25,000, सीधा ले लेंगे 4,25,000 मेमोरी में प्लस में। ये देखिए सीधा यहाँ पर 4,25,000 ले लिया। फिर इसके बाद 9 लाख रुपीज है, डिवाइडेड बाय 12 करके लेंगे 75,000। ये देख लीजिए दोस्तों 75,000। फिर इसके बाद नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से पहले वो लिखा है ना, रूटीन मैकेनिकल 3 लाख, 3 लाख लेना पड़ेगा एज इट इज, तो आप 3 लाख ले लीजिए। ये देखिए 3 लाख रूटीन मैकेनिकल लिखा ही हुआ है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000 एज इट इज जाएगा, जाने दीजिए इलेक्ट्रिसिटी को 55,000 एज इट इज मेमोरी में प्लस। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है? 6 लाख, सीधे जाएगा ये तो मेमोरी में प्लस में, ऑन टाइम बेसिस है तो, और ये तो वो अपनी मदद के लिए दे रखा है कि ताकि आप क्लासिफाई कर सको बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल। अगर ऑन यूजेज बेसिस होता तो वेरिएबल में जाता, ऑन टाइम बेसिस तो फिक्स में जाएगा, है ना? चलिए, तो 6 लाख रुपीज महीने भर का डेप्रिसिएशन है सारे व्हीकल का, सीधे 6 लाख रुपीज आप लिख देंगे। ये देख लो 6 लाख आ गया डेप्रिसिएशन, ठीक है? चलो, और कुछ यहाँ पर और कुछ बताओ। वेरी गुड, 88,000 जो नीचे लिखा हुआ है, जो कि वर्कशॉप वालों ने हमारे ऊपर चार्ज करा है, वो अब हमें अपनी कॉस्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 88,000 को भी आप मेमोरी में प्लस कर लीजिए। ये 88,000 हमने मेमोरी में प्लस कर लिया, ठीक है? बस देखा जाए तो उस कॉस्ट के अलावा हमारी कोई कॉस्ट नहीं बच रही है ओ डीजल के अलावा। तो आप एक काम कीजिए, मेमोरी रिकॉल करके मुझे टोटल बता दीजिए। 40,000, 40 ना, ओके, तो 36,14,000, ओके, है ना? ये हो गया अपना एक्सक्लूडिंग डीजल, ठीक है? चलिए,
अब आप और मैं एक काम करें, कैलकुलेटर पर भले आप मेमोरी को फ्री कर लो, मैंने आपका नंबर यहां पर ले लिया है ना, चलिए मेमोरी आपकी फ्री हो गई है। अब अपन डीजल का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो एक काम करें ना, डीजल का कैलकुलेशन मैं क्यों करवाऊं, आपको करने का मौका दिया जाए। ये रही दोस्तों स्क्रीन आपके सामने। डीजल का आंसर बताएंगे, डीजल की कॉस्ट कितनी लगेगी कैलकुलेट करके बताइए। फोर्टीन लाख 4,000, 14,04,000 आ रहा है इधर से, इधर से आंसर अलग आ रहा था, 12 लाख आ रहा था, 1260। 14,04,000, 14,04,000। 14,04,000, ठीक है। ओके दोस्तों देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहली तो बात आप बताइए, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल लगता है वो किस पर डिपेंड करता है, कितनी चल रही। तो इससे पहले कि हम डीजल की कॉस्ट निकालें, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कितना रनिंग होगा, कितने किलोमीटर्स का रन होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर्स। और अपनी कितनी गाड़ियां हैं, और 20 गाड़ियां है ना। अब या तो आप 20 गाड़ी ले लो और सब फाइनल कैलकुलेट करके आखिरी में से 10% हटा दो, और या फिर आप यहीं से 10% गाड़ियां हटा दो और कितने व्हीकल्स ले लो, 18। फाइनल आंसर सेम आएगा। तो मैं 18 से चलता हूं, ठीक है। 18 गाड़ियां रोज जाएगी, कितने किलोमीटर जाएगी, 100 किलोमीटर। यानी रोज जाने के हो गए 1800 किलोमीटर और मल्टीप्लाई बाय 2 है, आने के हो गए, तो टोटल एक दिन के हो गए हैं 3600 किलोमीटर। और एक दिन में एक ही राउंड ट्रिप लग रही है, इसलिए 36 ही फाइनल है। अगर यही एक दिन में 3 राउंड ट्रिप्स लगती तो वापस से मल्टीप्लाई बाय 3 करते, ठीक है। अब ही नहीं करेंगे, 3600 आ गया। अब इसे वापस से मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 25 डेज से। कितना आता है दोस्तों, 90,000। यानी महीने भर में 90,000 किलोमीटर का रन है। अब अगर गाड़ी 5 किलोमीटर का एवरेज देती है तो कितने लीटर डीजल लगेगा, 90,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चल रही है और 5 किलोमीटर का एवरेज मिल रहा है, कितने लीटर डीजल लगेगा, 18,000 लीटर हमें डीजल लगेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, कब क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ना। 90,000 किलोमीटर टोटल रन है और 5-5 किलोमीटर पे 1-1 लीटर लगता है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो लीटर्स निकल जाएंगे। कितने लीटर डीजल है, 18,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 78 का भाव है, कितना आ रहा है, 14,04,000, ठीक है। तो अपन यहां पर वेरीफाई कर लेते हैं आंसर सही है क्या। हाँ ये देखिए दोस्तों, आंसर यही आ रहा है, 14,04,000। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर ये जो आपने 3614 लिखा था, इसमें आप 14,04,000 और ऐड कर दीजिए, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 50,18,000। 50,18,000 आती है हमारी मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये देखिए 50,18,000 आ गई मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। अब मेन कैलकुलेशन हमें ये करना है कि आखिर वो 10 किलोमीटर्स कितने होंगे। एक तो वो पेंडिंग है, और दूसरा कॉस्ट का अपना क्लासिफिकेशन डिस्कस करना पेंडिंग है। चलो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं, ओके। अब दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको आईसीआई के बारे में बताना चाहूंगा कि आईसीआई के जो क्लासिफिकेशन है ना, वो कभी 2 हेड्स में क्लासिफाई करते हैं कॉस्ट को, और कभी 3 हेड्स में करते हैं, स्टैंडिंग, रनिंग और मेंटेनेंस, 3। कभी कभी वो मेंटेनेंस का हेड गायब कर देते हैं और जो वो कॉस्ट रहती है उनको उधर ही स्टैंडिंग और वेरिएबल में ही डाल देते, राइट। जैसे कि मेंटेनेंस वाले हेड में वैसे क्या आता, ये आता या नहीं आता, मेंटेनेंस वाले हेड में आता ही आता, टायर्स, ट्यूब्स एंड अदर पार्ट्स, ये मेंटेनेंस में आता। लेकिन अब क्योंकि आईसीआई ने इस पर क्या लिख दिया, ऑन रनिंग बेसिस, तो ये कहां चला जाएगा फिर, ये वेरिएबल में चला जाएगा। यानी आईसीआई ने हिंट दे दिया अब यहां पर कि मेंटेनेंस वाला हेड बनाना नहीं, जो मेंटेनेंस वाले वो आप या तो वेरिएबल में डालो या फिर फिक्स में डालो। इज दैट क्लियर। तो अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आईसीआई ने जब सोल्यूशन दिया है तो उन्होंने 3 हेड्स नहीं बनाए, उन्होंने 2 ही हेड्स बनाए। ये देखिए आप यहां पर एक फिक्स आ गया और एक वेरिएबल। तो आपको ये समझ में आया कि यहां पर 2 हेड क्यों बनाए, क्योंकि उन्होंने जो थर्ड हेड में जाती थी कॉस्ट, वो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये वाली कॉस्ट आप वहां लेकर चले जाओ, मतलब वो तीसरा हेड उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है।
तो अब आप और मैं कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और फिक्स में क्लासिफाई करेंगे। चलिए दोस्तों, सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर फिक्स आएगा, सैलरी ऑफ 30 ड्राइवर्स फिक्स आएगा, वेजेस ऑफ 25 हेल्पर्स वेरिएबल आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस वेरिएबल है, फिक्स है। ओ नहीं, वो देखो ना वहां क्या लिखा है, 850 है ईच ट्रिप, मतलब वो ट्रिप्स के बेसिस पर है, और अगर कम ट्रिप लगी, बिजनेस का एक्टिविटी लेवल कम हुआ तो फिर कम, मतलब ये आएगा यहां पर वेरिएबल में, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर्स थोड़ा सा एम्बिगियस होता है, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया इट डिपेंड्स ऑन रनिंग ऑफ व्हीकल्स व्हिच मींस इट इज वेरिएबल। लेकिन आप मुझसे समझना चाहते हो सर होता क्या है कंज्यूमेबल स्टोर्स आकर। तो दोस्तों ट्रक के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ थोड़े से टूल पाने रखे हुए रहते हैं, ऑयल वॉइल रखा हुआ रहता है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सारे होते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। जैसे मैं कोचिंग क्लास के रेफरेंस में बताऊं, तो कोचिंग क्लास में जैसे ये लाइट्स लगी हुई हैं, इसके जो बल्ब हैं हर हर 3-4 महीने में खराब हो जाते हैं, या फिर ये जो माइक है इसके अंदर बैटरी लगती है, या फिर अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता तो जो मार्कर होता, डस्टर होता, ये सब क्या है सर, कंज्यूमेबल स्टोर्स, यानी ऐसी छोटी मोटी आइटम्स जो कि आपको अपने बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए लगती हैं। The items that you consume to run your business, these are called as consumable stores, right? तो ट्रक के केस में जैसे टूल पाने लगेंगे सही, स्क्रू नट बोल्ट ये सारी चीजें लगेंगी सही, ये सब क्या हो जाते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो जाते हैं। ऑयल पानी ये सारी चीजें कंज्यूमेबल स्टोर्स के अंदर आता है। क्या क्लियर है? ओके। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स एक थोड़ा सा ना एम्बिगियस सा, मतलब ग्रे एरिया होता है कि फिर इसको फिक्स में ले जाए या फिर इसको वेरिएबल में ले जाए, लेकिन जनरली स्पीकिंग कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल में जाएगा। बिकॉज कोचिंग क्लास में बताऊं ना, मार्कर पेन बैटरीज या ये बल्ब्स लाइट्स ये सब कब ज्यादा यूज होंगे, जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये सारी चीजें कंज्यूम होगी, जितना कम पढ़ाएंगे उतना इनका यूजेज कम होगा एंड सो ऑन, राइट। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स को अगर ये नहीं भी बोलते तो हम कहाँ डालते हैं, वेरिएबल। अपन एक काम करते हैं, अपन अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में देखते हैं कि क्या हमने कंज्यूमेबल स्टोर्स के बारे में कभी कुछ लिखा था क्या। यहां पर देखिए कंज्यूमेबल स्टोर्स कहीं पर लिखा हुआ है क्या, कंज्यूमेबल स्टोर्स नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है ना, हाँ। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स आइडियली कहां पर जाना चाहिए, वेरिएबल में। तो हम कंज्यूमेबल स्टोर्स को यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर्स यहां पर आएगा, ठीक है। तो अपनी जो कॉन्सेप्ट बुक रहेगी ना वो इतनी सही रहेगी कि जितनी भी सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन है सब उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, आते हैं यहां पर और अपन डिस्कस कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इंश्योरेंस बताइए, फिक्स में डाल देंगे। फिर रोड लाइसेंस फिक्स, डीजल वेरिएबल में आएगा, फिर ल्यूब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा फिक्स, ल्यूब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा ओ वेरिएबल है क्या। और ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बुक दिखाई थी उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है ना, ल्यूब्रिकेंट ऑयल। और ल्यूब्रिकेंट ऑयल तो वेरिएबल ही होगा, वो तो जितना ज्यादा चलाते जाएंगे उतना ज्यादा उनको ऑयल पानी करना ही रहेगा। प्लीज कोई ऐसा मत बोल देना कि नहीं भी चलाएंगे तो भी हर थोड़े समय में तो करना ही पड़ेगा, पर वो कम करना पड़ेगा। ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा करना पड़ेगा, और हमारे पास चॉइसेस सिर्फ फिक्स और वेरिएबल की, तो जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा ऑयल पानी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको लेकर जाते हैं लुब्रिकेंट ऑयल को वेरिएबल में। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर तो ऑन रनिंग बेसिस है, तो इट हैज टू बी नाउ वेरिएबल। गैरेज का रेंट इट इज फिक्स, आप ट्रक चलाओ कि मत चलाओ, गैरेज में खड़ी तो करनी है ट्रक, पैसा लगेगा। रूटीन मैकेनिकल चार्जेस, तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है ना, या आप बता रहे हो मतलब कि फिक्स है वेरिएबल है, आपके जजमेंट से फिक्स है ऐसा, ओके। अच्छा, क्योंकि वर्ड क्या लिख दिया, रूटीन, तो इट्स बिकॉज इट्स रूटीन, तो ये करना ही करना है आपको, राइट। और क्योंकि ये रूटीन है इसलिए कॉस्ट इट हैज टू इनकर, इट्स अ स्टैंडिंग कॉस्ट, इट्स अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स, फिक्स ही होगा ना, फॉर ऑफिस है, गैरेज और वॉशिंग स्टेशन है, हाँ पक्का ये फिक्स है, क्योंकि आप ट्रक चलाओ कि मत चलाओ, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, गैरेज में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगेगी, वॉशिंग जो हमें करना है सो करना है, राइट। तो इसका मेजर यानी प्राइमरी नेचर फिक्स होगा। ये आपके ट्रक के रनिंग पर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ट्रक के रनिंग पर डीजल डिपेंड होता है, लेकिन ट्रक के रनिंग पर आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट नहीं होता, सो दैट मस्ट कम अंडर फिक्स। डेप्रिसिएशन फिक्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ना फिक्स की लिस्ट बहुत लंबी है, तो अपन एक काम करते हैं, जो जो हमने वेरिएबल माने हैं ना बस उनको देख लेते हैं कि वो वेरिएबल में लिखे हैं क्या। जो वेरिएबल में लिखे हैं वो वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स है ना। इसमें बस ये एक चीज है जो कि हाँ आपने इसको वेरिएबल में बोला है, वेजेस को, है ना। हाँ, यहां पर जहां तक मुझे ध्यान है आईसीआई ने शायद इसको अलग ढंग से क्लासिफाई करा है, वो क्यों क्या करा होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसको छोड़कर बाकी चीजें वेरीफाई करते हैं। वेरिएबल में लोडिंग, कंज्यूमेबल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट और टायर, 5 चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए वेरिएबल में
लोडिंग, कंज्यूमेबल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट और टायर, ये 5 चीजें आई है, राइट। बाकी सब फिक्स में लिया उन्होंने। यानी वेजेस ऑफ 25 हेल्पर्स आईसीआई ने कहां क्लासिफाई करा है? फिक्स में करा है, ठीक है। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि वो गलत है। अगर आप वेजेस वर्ड पर फोकस करते हो तो फिर वो कहां आना चाहिए? वेरिएबल। और अगर आप इस तरफ आते हो और देखते हो कि 25,000 है ईच ड्राइवर फॉर द मंथ, 12,000 है ईच हेल्पर फॉर द मंथ, एंड वी हैव गॉट 25 हेल्पर है और हर किसी को हम 12,000 दे रहे हैं। अब बताओ, अब फिक्स नजर आ रहा है ना? तो यहां पर इसको देखते हैं तो फिक्स नजर आ रहा है, ठीक है। इधर से देखते हैं। अब ये जो वेजेस है ना, इसको फिर वेरिएबल में ले जाए, फिक्स में ले जाए। आईसीआई ने इसको फिक्स में लिया है, और जो गलत है क्या? एक एंगल से देखे तो सही है। मतलब अगर आप वो जिस तरीके से कॉस्ट इनकर हो रही है उस एंगल से देखोगे तो फिर वो सही है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर एक्टिविटी लेवल, इट इज डिपेंडेंट ऑन कि बंदा है, पैसे लगेंगे, फिर आप उसको यूज करो बंदे को, चाहे मत करो। उस एंगल से देखा जाए तो फिक्स है। और इधर बस वर्ड को पढ़कर, अगर नाम को पढ़कर देखे तो क्या है? वेरिएबल है ना? ओके। ये थोड़ा सा आईसीआई का ही प्रॉब्लम है कि उनकी खुद की अप्रोचेस में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे ही आने वाले हैं जहां पर वो वेजेस देंगे, ऐसे ही देंगे, और उसको कहां क्लासिफाई कर देंगे? वेरिएबल, ठीक है। ऐसे केसेस में आईसीआई क्या करता है? 2 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाल देता है कि अगर किसी बच्चे ने इसको यहां की बजाय वहां माना हो तो फिर सोल्यूशन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने फिक्स में लिया है, विच इज नॉट टोटली रॉन्ग, और ऐसा होगा अपन जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसे संयोग बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों सही है, आप दोनों में से कहीं पर भी क्लासिफाई कर सकते हो। यहां पर आईसीआई ने फिक्स में क्यों क्लासिफाई करा है? सिंपल, बिकॉज उन्होंने बोला है कि हमने तो पर मंथ दिया है इसलिए हमने फिक्स में लिया, राइट। लेकिन इन माय ओपिनियन वेजेस अगर आप यहां से हटाकर वेरिएबल में भी डाल देते हो तो भी वो करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये आपने, मैंने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। अब सबसे मेन चीज यहां पर क्या है? टन किलोमीटर्स का कैलकुलेशन। नाउ ओवर टू यू दोस्तों। टन किलोमीटर्स का कैलकुलेशन करने के लिए बस एक ये नीचे चीज ये वाली ध्यान रख लेना, है ना। ऑपरेशन आवर फॉर 25 डेज, और ये स्क्रीन मैंने आपके सामने ओपन कर दी है दोस्तों। आप अपने अपने हिसाब से टन किलोमीटर्स मुझे कैलकुलेट करके बताएं कितने आते हैं। इलेवन लाख 71, 79, 1179। अलग आ रहा है, अलग बोलना। 1061, 100। अलग आ रहा है। 1179। 1179। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 1179 आ रहा है। ओके, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। ओके, 943,200। एक और आंसर आ रहा है 943,200। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे सही आंसर क्या है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास कुल कितनी गाड़ियां हैं? 20 गाड़ियां, राइट। तो 20 में से 5, 6, 7, 2 है, आखिरी की तरह की गाड़ियों को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, है ना। चलिए सबसे पहली गाड़ी बुलाते हैं, और पहली गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है? 9 मेट्रिक टन। लेकिन जाते वक्त उसके अंदर लोड कितना रहता है? 90%। ओके, यानी जाते वक्त जब एक ट्रक जाएगा तो 8.1 मेट्रिक टन लोड लेकर जाएगा, ठीक है। एक मिनट, जो मैं करवा रहा हूं वो सही है
और तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं एक तरीके से करवा रहा हूं, है ना। चलिए, सो 9 मेट्रिक टन की गाड़ी है, 90% लोड लेकर जा रही है, 8.1 मेट्रिक टन लोड लेकर जा रही है, कितने किलोमीटर जा रही है, 100 किलोमीटर्स जा रही है। ये होते हैं एक 9 मेट्रिक टन की गाड़ी के टन किलोमीटर्स एक ट्रिप के, ठीक है। अब इसको अपन वापस भी लेकर आ जाते हैं। अब इसको जब वापस लेकर आएंगे तो वही 9 मेट्रिक टन की गाड़ी कितने परसेंट लोड के साथ आएगी, 70%, है ना। तो आपने इस कैलकुलेशन को मेमोरी प्लस कर दिया था, 9 का 90% इंटू 100 यानी कि 810 टन किलोमीटर आ रहा था ना, ये 810 आ रहा था ना, इसको आपने मेमोरी प्लस कर दिया। यहां पर 9 इंटू 70% इंटू कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर, मतलब 630 आ रहा है, इसको भी आप मेमोरी प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये दोस्तों एक गाड़ी के एक दिन की कहानी हो गई है। अब एक गाड़ी के एक दिन की कहानी को इंटू 25 दिन कर लेते हैं, है ना। यानी ये था 810, ये था 630, दोनों मिलाकर हुआ था 1440 टन किलोमीटर्स, उसको आपने इंटू 25 कर लिया, है ना। ये हुआ एक ट्रक की महीने भर की कहानी। और ऐसे कितने ट्रक, 5 ट्रक, तो इसको इंटू 5 कर लेंगे। अब आंसर कितना आ रहा है ये बताइए, 1,80,000 टन किलोमीटर्स, है ना। इस कैटेगरी के ट्रक का महीने भर का, इस कैटेगरी के ट्रक का महीने भर का टन किलोमीटर से 1,80,000 टन किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये मैंने ऐसे करवाया, कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता था कि सर 90 जा रहा है, 70 आ रहा है, ऑन एन एवरेज 80 पे कर दो तो आपका मतलब काम आसान हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, चलेगा। अब मैं वैसे वाला करके बता रहा हूं। 9 मेट्रिक टन लिखिए और एवरेज लोड 80% ले लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, लेकिन अब इंटू 2 वे करना पड़ेगा, है ना। अब इंटू 25 और इंटू 5 कर लीजिए दोस्तों, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा है ना यार। अब अपन इंटू 80% वाले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है, आगे वाले ट्रक्स के लिए। चलिए, तो अपन ये अगला वाला ट्रक बुला लेते हैं। अगला वाला ट्रक यानी 6 गाड़ियां हैं 12 टन वाली। चलिए, तो अब आप एक काम कीजिए, 12 मेट्रिक टन का एवरेज कितना परसेंट ले लेंगे, 80%, है ना। और इंटू कितना कर लेंगे, 100, और इंटू कितना कर लेंगे, 2 वे, इंटू कितना कर लेंगे, 25 डेज। ये एक ट्रक की कहानी हो गई महीने भर की। इंटू कितने ट्रक्स हैं, 6 ट्रक्स, कितना आता है, 2,88,000 टन किलोमीटर, है ना। आप पुराने वाले डेटा मेमोरी में मत रखो, मैं यहां लिखता जा रहा हूं आपका डेटा। चलिए, अब इसके बाद ये तीसरे वाले ट्रक को सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो 15 इंटू एवरेज लोड ऑफ 80% इंटू 100 इंटू 2 वे करना पड़ेगा, है ना, इंटू 25 डेज और इंटू 7, 4,25,000, 4,20,000 हो गए हैं टन किलोमीटर। चलिए, अब इसके बाद आखिरी वाले पर आते हैं। तो इसमें 20 का 80% इंटू 100 इंटू 2 वे इंटू 25 डेज और इंटू 2, 1,60,000 टन किलोमीटर। दोस्तों, ये जितने भी 1 2 3 4 चारों टन किलोमीटर आप ऐड कर लीजिए, 10,48,000, है ना, क्या आ गया। लेकिन अब इसमें उसका इफेक्ट देना है, 10% ऑफ द व्हीकल्स आर लेड अप फॉर रिपेयर, सीधे इसमें से 10% उड़ा दो, 9,43,200 इज द करेक्ट आंसर। क्या है, क्लियर है? ओके, है ना। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको शायद 10% का इफेक्ट देने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे सर कौन सी 2 गाड़ियां खड़ी होगी, वो तो सब बारी बारी से होंगी, तो अपन तो पूरा जोड़ लो और 10% हटा दो तो सब बारी बारी से हो जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हम स्पेसिफिकली चुन चुन कर थोड़ी कर सकते कि तुम गाड़ी खड़ी रहोगी और तुम जाऊंगी एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? ओके। अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इतनी मेहनत क्यों करते हो आप जिंदगी में, हर बार आपने 100 मल्टीप्लाई किया, हर बार आपने 2 वे किया, हर बार 25 दिन किया, हर बार 80% किया। तो बस अब अपन सबसे शॉर्टेस्ट वे में इसको करने आएंगे दोस्तों। ऑन का बटन दबाएंगे, 5 इंटू 9 मेमोरी प्लस, 6 इंटू 12 मेमोरी प्लस, 7 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 2 इंटू 20 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, 262 ये आ गए ट्रक्स इंटू मेट्रिक टन एट फुल कैपेसिटी ऑफ 100%। इसका कितना परसेंट निकाल लेंगे, 80%, इंटू 100 किलोमीटर्स इंटू 2 वे
इंटू 25 डेज, ये आ गया टोटल, इसमें से 10% उड़ा दो। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो आईसीआई को, इससे कोई मतलब नहीं कि आप इस अप्रोच से जा रहे हो उस अप्रोच से, दे आर कंसर्न्ड विद कि फाइनल आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, 9,43,200। ओके, देखते हैं दोस्तों 9,43,000, ये देखो और यही आ रहा है, ये देखो कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर कितना आ रहा है, 9,43,200। अब अपन आसानी से यहां पर कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल लीजिए दोस्तों, अगर छुट्टी चाहिए तो 50,18,000 डिवाइडेड बाय 9,43,200 था, है ना, 5.31 कुछ आ रहा है, 32, है ना। अपन आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कॉस्ट पर टन किलोमीटर कितना आ गया, 5.32। अब एक और चीज यहां पर फ्रेट निकालना है, लेकिन प्रॉफिट पे ध्यान दीजिएगा, ऑन कॉस्ट है या ऑन फ्रेट है, यानी ऑन सेलिंग प्राइस है। मैंने सुबह आते पहले आपको क्या तरीका बताया था कि अब आप सेलिंग प्राइस को कितना मान लेना, 100%। प्रॉफिट कितना हुआ, तो कॉस्ट 125 होगी या 75 होगी, क्योंकि इक्वेशन तो ये ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो अगर सामने सेल्स 100 रखा हुआ, इधर प्रॉफिट 25, मतलब कॉस्ट इज 75%। कुछ नहीं करना है, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर था ना 5.32, उसको डिवाइडेड बाय 75% करना है, आंसर बोलो। इज दैट क्लियर, 7.09। ठीक है, और नहीं तो फिर वो 25 ऑन फ्रेट, 33 ऑन कॉस्ट, वो इसकी जरूरत नहीं, आप तो सीधे करना है। क्या है, क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड में।